पत्नी के लिए सारे 16 श्रृंगार है, पता चलता है कि हाँ ये फलाने की पत्नी है, हाँ इसने सिंदूर लगाया, इसने चूड़ी पहनी है, इसने मंगलसूत्र पहना, ये शादीशुदा है। आप पति को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पति भी शादीशुदा है? क्या पति के लिए कोई साइन है शादीशुदा होने का? असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू रीति रिवाज की जो महिलाएं हैं उनके हिसाब से शादी करने वाली जो महिलाएं अगर सिंदूर नहीं लगाती हैं और चूड़ी नहीं पहनती हैं तो ऐसा करने से वो अविवाहित लगेंगी और ये प्रतीकात्मक तौर पर इसे शादी से इनकार माना जाएगा। हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि सिंदूर और चूड़ी पहनने से पत्नी के इनकार का मतलब है कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे जारी नहीं रखना चाहती, और उन्होंने तलाक देने का आधार भी बताया। हाईकोर्ट का ये फैसला है और हिंदू के रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने औरतों को एक बंधन में जकड़ने का एक फरमान सुनाया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हिंदू कोड बिल लिखा था, जिसमें उन्होंने हिंदू कोड बिल में उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भागीदारी दी थी, जिसमें उन्होंने बराबर के अधिकार दिए थे पुरुषों के बराबर। तो अगर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि महिलाएं सारे रीति रिवाज जितने भी हिंदू धर्म के हैं वो सारे रीति रिवाज महिलाएं ही फॉलो करें, सारे बंधन सारी बेड़ियां जितनी हैं वो महिलाओं पर ही जकड़ी जाएं, महिलाएं ही फॉलो करें। हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या देश की सरकारों ने कभी भी महिलाओं के हित के लिए कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। ऊपर से अब हाई कोर्ट का फैसला देख लीजिए, महिलाओं को फिर से वही रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ने का एक फरमान जारी कराया है। जबकि हिंदू कोड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने मशक्क़त के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्षों के बाद अब यहाँ तक कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया था, सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को बराबर की भागीदारी देने के लिए। आज महिलाएं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, नौकरी कर रही है, नौकरी पेशे में हैं और बड़े बड़े पदों पर जा रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर आज जो काम कर रही हैं, बेटियों को बराबर की भागीदारी दी गई है और किसी पत्नी को अपने पति के बराबर की भागीदारी दी गई है। तो अगर जब हिंदू कोड बिल में, हमारे कानून में जब महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी गई है तो हाई कोर्ट ने किस तथ्य पर महिलाएं हिंदू रीति रिवाज फॉलो करें? अब सवाल ये है कि सिर्फ महिलाएं ही सारी चीज़ें फॉलो करें, सारे नियम महिलाओं पर ही लागू हों, सारे जितनी परंपराएं हैं महिलाएं ही फॉलो करें, दुनिया भर के 30 त्यौहार व्रत महिलाएं ही रखें पुरुषों के लिए, और सारे पहनावा दिखावा सब महिलाएं करें पुरुषों के लिए, सिंदूर लगाएं आदमी की लंबी उम्र के लिए, 30 त्यौहार करवा चौथ का व्रत रखें पति की लंबी उम्र के लिए, चूड़ियाँ पहनाएं वो भी पति के लिए, मंगलसूत्र पहने वो भी पति के लिए। गैर बराबरी, हिंदू रीति रिवाज में महिलाओं पुरुषों में हमेशा गैर बराबरी दिखने को मिली। हिंदू ग्रंथों में हमेशा महिलाओं को नकारा गया, हमेशा महिलाओं को पैर की जूती समझा गया, हमेशा महिलाओं को पशु के समान समझा गया, हर जगह पर महिलाओं का अपमान हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो महिलाओं के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़े, जब हिंदू कोड बिल का कानून बनाकर पेश किया, और तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी उनको, और इतने संघर्षों के बाद जब महिलाओं को अधिकार मिले और आज फिर से महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या सिर्फ महिलाएं ही सिंदूर लगा सकती हैं, मंगलसूत्र पहन सकती हैं, चूड़ियाँ पहन सकती हैं पति के लिए? क्या पति का फर्ज नहीं है कि वो भी जब पत्नी अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, पति की सुरक्षा के लिए, पति के अच्छे के लिए वो काम कर सकती है, सारी रीति रिवाज अपना सकती है, तो क्या पति का फर्ज नहीं है कि पति क्या कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी भी सुख समृद्धि से रहे, अच्छे से रहे, उसकी आयु लंबी हो, वो भी अच्छे से जीवन जिए, उसकी भी ज़िंदगी, उसकी भी उम्र बढ़े? क्या पति कभी नहीं चाहेगा? तो फिर पति भी ये रस्में क्यों नहीं निभाता है? पति भी ये रीति रिवाज क्यों फॉलो नहीं करता है? पति क्यों सिंदूर नहीं लगाता है? पति मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनता है? बराबर की भागीदारी है, बराबर की भागीदारी दी गई है, तो बराबर का काम जब पत्नी पति के साथ ऑफिस में बराबर काम कर सकती है, घर में भी काम कर सकती है, तो फिर पति भी सारी रस्म रिवाज पत्नी के लिए क्यों है? पति के लिए भी होनी चाहिए। पति को भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, पति को भी सिंदूर लगाना चाहिए, चूड़ी पहनना चाहिए, मंगलसूत्र पहनना चाहिए, क्योंकि पत्नी आपके जीवन के लिए, अच्छी ज़िंदगी की पत्नी आपके लिए, लंबी उम्र के लिए, आपके अच्छे के लिए सब कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी भी पत्नी की उम्र लंबी हो, वो भी स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे।
तो हमारे देश के और धर्म के जो ठेकेदार हैं, तो ये क्यों नहीं समझते कि महिलाओं को भी आज़ादी पसंद है, महिलाओं को भी आज़ादी से चैन से सांस लेने की, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है, वो भी उनकी भी ज़िंदगी है, वो भी सोचती हैं, उनके अंदर भी फीलिंग होती हैं, वो भी थिंकिंग रखती हैं पुरुषों की तरह, उनके अंदर भी जान है, वो भी अच्छा सोच सकती है, उनके अंदर भी अच्छी ख्वाहिशें हैं कि वो भी अच्छे से रहें और इन सब बेड़ियों में ना उनको भी जकड़ा जाए। वैसे मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, बिल्कुल भी मैं इसको नकारती हूँ, मुझे इनके फैसले बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पत्नी चूड़ी न पहने और पत्नी सिंदूर न लगाए, पत्नी मंगलसूत्र न पहने तो वो अविवाहित होगी, क्यों? पुरुष भी तो नहीं करता, तो पत्नी के लिए सारे 16 श्रृंगार है, पता चलता है कि हाँ ये फलाने की पत्नी है, हाँ इसने सिंदूर लगाया, इसने चूड़ी पहनी है, इसने मंगलसूत्र पहना, ये शादीशुदा है। आप पति को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पति भी शादीशुदा है? क्या पति के लिए कोई साइन है शादीशुदा होने का? पति के लिए कोई साइन क्यों नहीं है? पति को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी भी शादी हो चुकी, ये फलानी का पति है? दोहरा मापदंड क्यों? महिलाओं की आप लड़ाई लड़ रहे हो, महिलाओं के सम्मान के लिए आप एक बड़े बड़े बातें करते हो, तो महिलाओं के सम्मान के लिए ये सब छोटी छोटी बातें क्यों? तो फिर महिलाओं पुरुष में ये गैर बराबरी की खाई क्यों? इनको भी बराबर रखो आप, पुरुषों को भी बराबर, महिलाओं के बराबर समझो आप। जो महिला कर सकती है वो पुरुष भी कर सकता है, जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है, इवन महिला पुरुष से ज़्यादा ही कर सकती है। फिर सारी पाबंदियाँ, सारे रीति रिवाज महिलाएं ही क्यों फॉलो करें? पुरुष क्यों नहीं कर सकते? ये समाज में बैठे उन सभी लोगों को सोचना होगा, सभी समाज की उन महिलाओं को सोचना होगा, अपने हक के लिए आपको बोलना होगा, नहीं तो आप ऐसे ही हमेशा दिन पर दिन आप ऐसे ही पुरुषों के अधीन ऐसे ही रहती जाएंगे। आप कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन आपको क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा, और क्रेडिट हमेशा पुरुषों को मिलेगा इस पुरुष प्रधान देश में, जब तक आप खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, क्योंकि महिलाओं से ही दुनिया चल रही है। तो आप, महिला शक्ति वो शक्ति है जो दुनिया में कुछ भी कर सकती है, इसलिए महिलाओं को अपनी शक्ति, अपनी ताकत पहचाननी होगी, अपने हक के लिए आगे बढ़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। चाहे आपने पति से, अपने भाई से, अपने घर में किसी से भी बात करिए, लेकिन अपने हक अधिकारों के, अपने सम्मान के लिए आप लड़ाई हमेशा तत्पर रहिए, अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़िए। वैसे मेरी बातें काफ़ी पुरुषों को बुरी भी लगेंगी और काफ़ी वो मेरे विरोधी भी होंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप हिंदू रीति रिवाज में सिंदूर और मंगलसूत्र, सारे तीज त्यौहार पति के लिए रखे जाते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए। फिर सवाल यह है कि उन महिलाओं से भी है जो इसमें श्रद्धा रखती हैं, विश्वास रखती हैं। ये बताइए कि आप इतने तीज त्यौहार रखती हैं, लंबी उम्र रखती है, फिर आपके पतियों की उम्र इतनी कम क्यों हो जाती है? उनको कभी मरना ही नहीं चाहिए, उनको तो अमर हो जाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी कभी ख़त्म ही ना हो, फिर वो क्यों मर जाते हैं? ये सब पाखंडवाद है, इन सब से बाहर निकलिए, हकीकत की ज़िंदगी जिए। और मुस्लिम धर्म, वैसे भारत में सभी धर्म के, सभी जात के लोग रहते हैं, सभी धर्म में अपनी अलग अलग पहचान है, अपना अलग अलग है, लेकिन जब तथ्य की बात आती है तो सभी को सोचना चाहिए कि हिंदू रीति रिवाज के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा अदर किसी भी धर्म में कोई भी महिलाएं इस तरह की कुरीतियाँ नहीं अपनाती, इस तरह के रीति रिवाज नहीं अपनाती हैं, ना कभी सिंदूर लगाती, ना कभी व्रत रखती हैं, ना कभी चूड़ी पहनती है, ना मंगलसूत्र, ना पैर में बिछुआ, ये सब कभी नहीं अपनाती। फिर भी वो खुश रहती, फिर भी उनके पति स्वस्थ रहते हैं और एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान से रहते हैं और खुश रहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहिए। महिला शक्ति जिंदाबाद। इस वीडियो में जो आपको सही लगा हो, जो गलत लगा हो, जो आपके विचार हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब